नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर बहुत तेज़ी तो नहीं नज़र आ रही है, गिरावट भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में गिरावट बनी हुई है उसको देखकर यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जो है वह संभलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कुछ यहाँ पर टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, खबर क्या है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। सारा अपडेट जानेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो काम की लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज की यदि हम कारोबार की बात करें तो आज इसने हाई जो लगाया था लगभग 26 रुपये 30 पैसे 35 पैसे के आसपास का हाई लगाया था। और जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ 27 रुपये का टारगेट दिया है मैंने, नो डाउट, ठीक है। तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल के हाई के आसपास आज का जो हाई है वह यहाँ पर लगा था, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई। और इस गिरावट का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, केवल आप देखो अदर जो इंडाइसेस हैं, ग्लोबल मार्केट या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। तो यही कारण है कि अदर हर तरफ यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से कल आज गिरावट बनी हुई है, तो इसी कारण से बाकी स्टॉक्स जो है रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो सुजलॉन एनर्जी का बहुत अच्छा यहाँ पर हमें जो एक ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वह लगभग 21-21.5 रुपये से अच्छा खासा इसने हाई लगा दिया है। और आज की भी कोई गिरावट यह नहीं है। जैसे ही ग्लोबल सेंटीमेंट, जैसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह सुधरेगी, वैसे ही फिर से एक बार जो है अपर सर्किट सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी लग सकती है। और इस कैंडल के हाई के आसपास 27 रुपये के आसपास से बहुत ही आसानी से एक अपना टारगेट दे सकता है। टारगेट तो ऑलरेडी यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि टारगेट इसका अचीव हो गया है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि प्रॉफिट बुक की जा सकती है। लगभग वही रेंज होता है। आप इस रेंज को ले लो, 26 रुपये 60 पैसे, 26 रुपये 30 पैसे या फिर 27 रुपये। तो एक रेंज होता है, कोई एक पॉइंट, कोई एक लाइन नहीं होती कि उसी लाइन पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक जोन होता है। तो लगभग जो मैंने आप लोग को टारगेट्स दिए थे वो टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। 22 रुपये पर मैंने आप लोग को कहा था कि पहला जो टारगेट रहेगा वह अराउंड यहाँ पर 27 रुपये का बनेगा। वॉल्यूम्स वगैरह की बात करें तो आज जो वॉल्यूम है लगभग यहाँ पर 16 करोड़ के आसपास की हमें ट्रेडिंग होती हुई नज़र आई है। और वहीं यदि डिलीवरी की बात कर लें तो यहाँ पर 41% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि कम है, ठीक है। हर दिन जो है डिलीवरी अराउंड 60, एवरेज यदि मान लें तो 60% डिलीवरी उठाई जा रही थी। लेकिन आज के डेट में जो डिलीवरी है वह हमारा लगभग 42% के आसपास है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा है, लोगों को पता है कि जो 27 का लेवल है वो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का काम करने वाली है और ऑलरेडी इसके करीब यह पहुँच चुका है। तो लोग अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी नहीं उठा रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार जब यह 27 के ऊपर क्लोज करे उसके बाद फिर से हम यहाँ पर पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा भी था कि थोड़ा बहुत यहाँ पर यह वेट कर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, कुछ दिन जो है 27 के आसपास यह लगा सकता है। 16 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि लगभग 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। ये है NSE का डाटा। और BSE का डाटा जो है इससे कम ही रहता है। मैक्सिमम जो वॉल्यूम होती है NSE के ऊपर होती हैं, तो उसकी भी जो डिलीवरी रहेगी लगभग इसी तरह की हमें देखने को मिलेगी। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि बिल्कुल आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि वीडियो काम की लगी हो तो मोटिवेट ज़रूर करें। एक आपका लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और कुछ हमें आपसे नहीं चाहिए। अब वीडियो को पूरा देखें तभी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए, एम्पावरिंग इंडिया जर्नी टू नेट ज़ीरो थ्रू विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि जो भी मैं खबर लेकर आता हूँ सुजलॉन या फिर किसी के थ्रू किसी और स्टॉक्स की, तो खासकर सुजलॉन के लिए जो विंड एनर्जी से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, कोई सरकार की तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लिया जाता है विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, तो वो सुजलॉन एनर्जी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कैसे? तो 33% का शेयर रखता है सुजलॉन एनर्जी, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लगभग 42 गीगावाट का टोटल इंडिया के अंदर विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से कि सुजलॉन एनर्जी 14 गीगावाट का प्रोडक्शन करती है। 14 गीगावाट का इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करती है और बाकी 6 गीगावाट जो है वह ग्लोबली है, इंडिया के बाहर है। टोटल 20 गीगावाट का विंड एनर्जी का कैपेसिटी है सुजलॉन एनर्जी का। और ऑल ओवर इंडिया को मिला लें हम तो 42 गीगावाट का
एट प्रेजेंट आज के डेट में जनरेशन होती है। तो जो भी यहाँ पर विंड एनर्जी को लेकर अपडेट्स निकल कर आती हैं वो डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करेगी, सुजलॉन एनर्जी को डेफिनेटली। ठीक है, तो इस कारण से आप बिल्कुल ध्यान से जो अपडेट्स आती हैं उसको सुने समझें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको सुजलॉन के अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी भागेगा या नहीं भागेगा, भागेगा तो कितना भागेगा, कितना स्कोप बचा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट प्रेजेंट जो है नेट ज़ीरो एमिशन जो है 2070 तक टारगेट रखा गया है, जिसमें से कि टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एट प्रेजेंट उसमें से 42% जो एनर्जी है वह नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल जिसे हम कहते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल हम जिसे कहते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कंफ्यूज नहीं हो, ग्रीन एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो टोटल जो एनर्जी हमारा जनरेशन होता है उसमें से 42% की जो एनर्जी की जनरेशन है वह नॉन फॉसिल फ्यूल ग्रीन एनर्जी के थ्रू होती है, जिसका जो टारगेट है वह 50% तक करना है 2030 तक। ठीक है, देयर इज़ अ रिमार्केबल ग्रोथ इन द विंड एनर्जी विथ कैपेसिटी सर्जिंग 2-fold फ्रॉम 21 गीगावाट। 2014 में विंड एनर्जी से 21 गीगावाट का एडिशन हुआ करता था, जो कि आज के डेट में 42.6 गीगावाट तक पहुंच चुका है। तो 2 गुना हो चुका है ये आपको 10 साल के अंदर 9 साल के अंदर जो इसका एनर्जी जनरेशन है वह डबल हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट सुजलॉन एनर्जी पर क्यों नहीं पड़ेगा। फर्दर यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ निकल कर आई है उसमें क्या कुछ किया गया है। तो गवर्नमेंट हर एक साल 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को क्या करेगी, तो ऑक्शन करेगी। ऑक्शन मतलब कि आपको खरीदेगी सरकार आपसे, आप बनाकर दो, आपका बोली लगाया जाएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी जो भी रहेगी, कैपेसिटी जो भी रहेगी उसकी बोली लगाई जाएगी, खरीदार सरकार आपको देगी। उसके बाद फर्दर यहाँ पर देखिए द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस कमिटमेंट टुवर्ड्स रैम्पिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड गाइडिंग इंडिया टुवर्ड्स अचीविंग एनर्जी इंडिपेंडेंट इन द अमृत काल। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है वो जो सरकार का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए किया जा रहा है। उसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन और एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन, ये दो जो पॉलिसीज़ हैं इसके थ्रू फर्दर क्रिएटेड अ conducive environment for promoting and accelerating the adaptation of renewable energy in the energy mix। उसके साथ में सरकार ने क्या किया है कि 24.61% ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन जो भी कंपनी में होगा शुड बी सोर्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी एक इनिशिएशन लिया गया है जिससे कि कंपनी के अंदर जो कंजम्पशन होगा वो उसका 24% जो है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होना चाहिए। सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द विंड एनर्जी सेक्टर इज़ दैट फॉर द फर्स्ट टाइम RPO हैज़ मेड इट्स मैंडेटरी फॉर डिस्कॉम टू इनकॉर्पोरेट विंड एनर्जी इनटू देयर पावर मिक्स। तो बहुत सारी ज़बरदस्त यहाँ पर इनिशिएटिव कंपनी सरकार लेकर आ रही है जिसका कि फ़ायदा सीधे सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको कि मिल रहा है। तो ये तो अपडेट हमारी हो गई विंड एनर्जी को लेकर। उसके बाद सरकार की इनिशिएटिव है जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट निकल कर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामकाज चल रहा है और मुझे जहाँ तक लगता है कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है सभी इन्वेस्टर्स को। तो डेफिनेटली आपको इस तरह के स्टॉक्स के अंदर बने रहना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है आँख बंद करके कि हम अपना पूरा हार्ड एंड मनी सुजलॉन के अंदर डाल दें और सुजलॉन तो एनर्जी तो 1 साल में 10 गुना हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, रिटर्न देगा, हैंडसम अच्छा खासा रिटर्न देगा, लेकिन अपना जो भी कैपिटल है उसको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है। अपनी एनालिसिस करने के बाद ही आपको सुजलॉन एनर्जी या फिर किसी अदर, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो थोड़ा रिस्क रहता है, रिस्क और रिवार्ड दोनों ही हाई हैं। ये देखो सुजलॉन एनर्जी 8 रुपये से 27 रुपये तक चला गया, 1 साल के अंदर 3.5 गुना के आसपास का रिटर्न दे दिया। तो नो डाउट यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, तो रिस्क भी हैं, है ना, रिस्क भी हैं। तो इसलिए सारा कुछ सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।